हेलो दोस्तों, आपका दोस्त अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। 18 साल का विशाल गांव में ही रहता है और वो बहुत गरीब घर से है, तो उसको सरकारी राशन भी मिलती थी। हर महीने विशाल ही राशन लाने जाता था। विशाल बहुत सुंदर था। कोई भी अंकल अगर विशाल को देख लेते तो उनके मन में एक बार विशाल से मिलने का ख्याल तो जरूर आता। विशाल इतना सुंदर था। और जो राशन देने वाले थे वो 55 साल के अंकल थे। वो भी बहुत सुंदर थे। विशाल हर महीने राशन लेने जाता था और राशन वाले अंकल विशाल को बड़े गौर से देखते थे और उससे हंस हंस कर बातें किया करते थे। सबका राशन जल्दी जल्दी तौल देते थे, पर जब विशाल की बारी आती थी तो वो धीरे धीरे विशाल से बातें करते हुए तौलते थे। धीरे धीरे विशाल को भी अंकल पसंद आने लगे। राशन के लिए लंबी लाइनें लगती थी, पर अंकल विशाल को बुलाकर आगे कर देते थे। एक दिन विशाल को राशन तौलते हुए बोले कि विशाल, आप अपना नंबर दे दीजिए, जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप आ जाइएगा। फिर आपको आकर इतना देर तक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब आगे से अंकल विशाल को कॉल कर दिया करते थे और विशाल चला जाता था। और अब जब विशाल कभी मार्केट में दिख जाता था तो अंकल उसको बाजार में बिना कुछ खिलाए हुए जाने नहीं देते थे। अब अंकल विशाल को ऐसे भी कॉल कर लिया करते थे। कॉल करके विशाल से हाल उसका पूछा करते थे। अंकल चाहते थे कि विशाल को अकेले बुलाकर फिर मिला जाए, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। एक दिन अंकल शाम को विशाल को कॉल किए कि विशाल आओ, आज राशन लेते जाओ। विशाल वहाँ पर गया और वहाँ पर और कोई था ही नहीं राशन लेने वाला। राशन रखने और तौलने के लिए अंकल के घर के थोड़ा सा बाहर ही एक दूसरा रूम बना हुआ था। विशाल को अंकल उसी रूम में ले गए और राशन तौलने लगे और विशाल को किसी बहाने से पकड़ लिया करते थे और धीरे धीरे उन्होंने विशाल को किस भी करना शुरू कर दिया। विशाल ने कुछ बोला ही नहीं, वो अपना राशन लिया और वहाँ से चला गया। इधर अंकल को लगा कि शायद विशाल को बुरा लग गया है, पर विशाल को बुरा नहीं लगा था। विशाल के साथ अचानक ऐसा हुआ तो कैसे रिएक्ट करना है, ये बात विशाल को समझ ही नहीं आया। पर अगले दिन विशाल ने खुद अंकल को कॉल किया और कॉल करके बोला कि आज फिर शाम को क्या हम लोग मिले क्या। अंकल बोले कि आपको बुरा तो नहीं लगा था ना। विशाल बोला नहीं, मुझको बुरा नहीं लगा था। अंकल बोले तो फिर आइए ना शाम को, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। शाम को फिर विशाल गया। अंकल विशाल को उसी रूम में ले गए और फिर दोनों वहीं रूम में खूब मस्ती किए। बस दोस्तों, ये कहानी थोड़ी छोटी थी तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।